शहरों की चकाचौंध ने गाँवों के पुश्तैनी घरों के ताले किसने देखे। शहरों की चकाचौंध ने गाँव के पुश्तैनी घरों के ताले किसने देखे। कोठियों के चमकते मार्बल ने झुग्गी झोपड़ियों के जाले किसने देखे। कोठियों के चमकते मार्बल ने झुग्गी झोपड़ियों के ताले किसने देखे। ये जो मुकाम हासिल किया है खुश नसीबी है मेरी वरना। ये जो मुकाम हासिल किया है खुश नसीबी है मेरी वरना। आंखों के नीचे काले गड्ढे और पाँव में छाले किसने देखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट। प्यारे दोस्तों, वीडियो की आज इस कड़ी के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। रिसेंटली एम्स नॉर्सेट के एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। और हालांकि रिसेंटली ही अभी कुछ ही एक दो दिन पहले ही एम्स का अलॉटमेंट भी हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा ये वीडियो सिर्फ एम्स अलॉटमेंट तक ही नहीं है या उन्हीं विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो सिर्फ एम्स की प्रिपरेशन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। ये वीडियो हर उस विद्यार्थी के लिए है, हर उस एस्पायरेंट के लिए है जो अपने सपनों की लड़ाई लड़ रहा है, जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को, खुद को परिवार में, समाज में और इस देश में खुद को साबित करने के लिए, स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहा है और अपने सपनों की जंग लड़ रहा है। हर उस विद्यार्थी के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो कई बार एग्जाम्स देता है लेकिन फेल हो जाता है। क्या वास्तव में वो विद्यार्थी फेल होता है? क्या वास्तव में उसकी कोशिश फेल होती है? प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कई एग्जाम्स देते हैं अपन, फॉर्म भरते हैं, हम सफलता के बहुत करीब होते हैं, लेकिन फिर भी जब सिलेक्शन नहीं होता है, एग्जाम्स दिया आपने, सिलेक्शन नहीं हुआ, फॉर्म भरा, फिर एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। कई बार हम फॉर्म भरते हैं लेकिन वो विद्यार्थी जब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब हालांकि जो लिस्ट आई है उसमें हर बच्चे को, बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उनको अपना एम्स का अलॉटमेंट मिल गया, वो बहुत खुश है, उन सभी को बधाई। उनके लिए हर कोई समाज में, परिवार में, गांव में बात कर रहा है। लेकिन उस विद्यार्थी के लिए कौन बात कर रहा है जिसने जी तोड़ मेहनत की लेकिन पीडीएफ में उसका नाम नहीं आया? उस विद्यार्थी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है दोस्तों, लेकिन उस विद्यार्थी की कितनी कोशिश रही होगी, है ना। तो हम उस कोशिश पे बात करेंगे। उन्हीं विद्यार्थियों के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो डेडिकेट करना चाहूँगा। आप ही के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आप ही के लिए दो बात हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, जिनका सिलेक्शन हो गया, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है या जिनको अपना मुकाम मिल चुका है, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिनका नहीं हुआ है प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आपने भी कोशिश करी, पूरे साल मेहनत करी, तैयारी करी, कोचिंग गए, है ना, नोट्स बनाए, क्वेश्चन सॉल्व करे, एमसीक्यूज आपने पढ़े, जी तोड़ मेहनत आपने करी, रात दिन आपने एक कर दिए, अपनी खूब मेहनत करी, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा ये वीडियो आपके लिए है। हार आप मान चुके हैं, सब्र आपका जवाब दे रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मित्रों कि एक व्यक्ति होता है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको उस बात पे लेके आया हूँ। एक व्यक्ति होता है जो एक जहाज़ में यात्रा कर रहा होता है। समुद्र के बीच में वो जहाज़ जाता है और प्राकृतिक आपदाओं के चलते, नेचुरल डिजास्टर के चलते वो जहाज़ डूब जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जहाज़ बीच समुद्र में डूब जाता है। जहाज़ डूबने से अब आपको पता है मैक्सिमम जो उसमें पीपल जो सफ़र कर रहे थे या मैक्सिमम उसमें जो पैसेंजर थे वो डूब जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। अब जब जहाज़ डूब गया समुद्र में, सारे पैसेंजर मारे गए, तो कहानी तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहीं से कहानी का एक नया मोड़ शुरू होता है प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बात पर फोकस करिएगा। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सारे पैसेंजर डूब गए पर एक उसमें से जो पर्सन था, एक व्यक्ति था, वो किसी प्रकार से बच के सेफली निकलता है। किसी प्रकार से बचते बचाते, तैरते तैरते वो इंसान, सिर्फ एक आदमी, समंदर के बीच में एक सुनसान, खाली और बड़े आयरलैंड पर पहुंच जाता है। सोचिएगा, इतना बड़ा विशालकाय समुद्र जिसका कोई अंत है ना आरंभ, उसके बीच में एक बड़ा आयरलैंड होता है, वहां पर वो आदमी पहुंच जाता है। अकेला सुनसान आयरलैंड जहां पर कोई भी नहीं है, जीव मात्र की वहां पर कल्पना करना भी मुश्किल है, वहां पर वो व्यक्ति पहुंच जाता है।
अब वो वह व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरे लिए कुछ आप करिए, आप मुझे वापस अपने घर पहुंचा दीजिए, इस दलदल से बाहर निकालिए, मैं यहां पर अकेला पड़ गया हूं। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है भगवान के सामने कि हे प्रभु, कुछ करिए, मेरी मदद करिए, मैं यहां अकेला नहीं रह सकता। लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई है वहां पर? जी नहीं, कोई भी नहीं है उसकी। कोई कौन सुने? बीच समुद्र में कौन जाए? आदमी को लगा कि अब हमारा जो अंत है, जीवन का जो अंत है, वो इसी आयरलैंड पर निश्चित है, और वह बहुत निराश हो जाता है। परंतु तब उसे कुछ सूझता नहीं है। घंटों बीत गए, दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन उसको भूख लगती है। तो खाने की तलाश में वो व्यक्ति इधर उधर भटकता है, और भटकते भटकते आसपास जो जंगल होता है, आयरलैंड पे जो जंगल होता है, वहाँ पर पहुँचता है। कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और फल फूल या फिर बहुत सारे पत्ते, लकड़ियाँ जंगल से काट कर लाता है, और अपने लिए वहाँ पर उस आयरलैंड पे एक सेफ जगह देखकर एक झोपड़ी का निर्माण करता है, एक घर बनाता है ना, लकड़ी और ये सारे पत्ते जोड़ जोड़ा कर एक छोटी झोपड़ी बना देता है, ताकि वो वहाँ पर रह सके, सर्दी गर्मी बरसात जैसे ऐसे ना मौसम से, क्लाइमेट का वो सामना कर सके। अब बात झोपड़ी जब उसने बना दी तो खाने की बात आती है, और खाने के लिए वो व्यक्ति अब वहाँ मछलियाँ पकड़ने लगता है। समुद्र में जाकर किनारे पर कोई मछली आती है, उसको पकड़ता, उसको पका के खाता। ऐसा सिलसिला चलता रहा। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए, मैं इतनी यहाँ पर मुश्किल में फंसा हूं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? यही हालत हमारी है प्यारे दोस्तों, यही हालत है उस व्यक्ति की जितने इतने सारे फॉर्म भरे, लेकिन अभी तक उसका पीडीएफ में नाम नहीं आया। ऐसे ही तड़पन होती है, ऐसे ही दुख होता है जब उसका नाम नहीं आता है कि नहीं है? हम भी भगवान को बोलते हैं। तो उस व्यक्ति ने भगवान से जी तोड़ प्रार्थनाएं करी, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन वो व्यक्ति जंगल में गया और कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए, और करीबन शाम हो चुकी थी, और वो जैसे ही वहां अपने वापस उस घर की तरफ आ रहा था, शाम का समय हो गया था, रात होने को थी। और वो क्या देखता है? वो देखता है कि उसने जो झोपड़ी बनाई थी, उसने जो रहने के लिए अपने लकड़ियों से जोड़कर जो घर बनाया था, उसमें आग लग चुकी है। प्यारे दोस्तों, क्या हो गया? उसमें आग लग चुकी है, धू धू कर जल गया वो घर, जो उसने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से बनाया था उस आयरलैंड पर रहने के लिए। ये देखकर वो आदमी बड़ा दुखी और निराश हुआ, और उसने ऊपर देखकर भगवान से कहा कि भगवान, मैंने आपसे मदद मांगी, आपने मेरी मदद नहीं करी, किसी को मेरे लिए हेल्प के लिए नहीं भेजा, और जब मैंने घर बनाया है यहाँ रहने के लिए, मुझे पता है मेरा अंत यहीं पर होगा, मुझे पता है मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, कोई मेरे यहाँ सुनने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पर आराम से रह सकूं, अपना अंत यहाँ पर देख सकूं, आराम से मैं रह सकूं। जो मैंने घर बनाया था उसी में आपने आग लगा दी, ये तेरा कैसा न्याय है भगवान? बहुत दुखी मन से उसने ये भगवान से प्रार्थना करी। वो बोला कि मैं आपसे इस न्याय से सेटिस्फाई नहीं हूं प्रभु। और ऐसा सोचकर वो बड़ा चिंतित और परेशान व्यक्ति वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाता है, क्योंकि इतना दुख उससे झेला नहीं जाता। जब वो गिर जाता है तो रात हो चुकी होती है। वो उसका घर धू धू कर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। वो व्यक्ति वहीं पड़ा रहा सारी रात। अब देखना प्यारे दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है तो सूरज वापस निकलते हैं। जैसे ही सुबह होती है उसकी आंख खुलती है प्यारे दोस्तों, और वो क्या देखता है? उसके आयरलैंड के तट पर, आयरलैंड के जस्ट किनारे पर एक बहुत बड़ा जहाज आकर रुका हुआ है। बहुत बड़ा जहाज, आलीशान जहाज आकर रुका हुआ है, और उसकी आंखें चमकती रह गई। वो सोच में पड़ गया कि ये क्या है, और उस जहाज को देखकर प्यारे दोस्तों वो बहुत खुश हुआ। यकीन मानिए, अगर आपका लिस्ट अभी पीडीएफ में आ जाए, किसी भी गवर्नमेंट की साइट पर लिस्ट में आ जाए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपकी आंखें कैसे चमचमाती रह जाएगी। वैसे ही वो बच्चा, वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ, भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा कि हे भगवान, आपने मेरे लिए सहारा भेज दिया, मुझे लेने के लिए भेज दिया। और सामने से 2-4 उसमें से व्यक्ति आए और उस व्यक्ति की तरफ बढ़ रहे थे। उनको देखकर भी वो बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे ही वो उसके करीब आए तो उसने बोला, उन जो जहाज में से आए उन्होंने बोला कि चलो हम आपको लेने के लिए आए हैं। व्यक्ति ने शुक्रिया अदा कहा, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने उन जो जहाज में से लोग उतरे उसको पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? आपको मैंने तो नहीं बताया, आपको यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए किसने भेजा? बड़ा अटपटा सवाल था। तो उन जो यात्री जो आए थे उस जहाज में बैठकर, उन्होंने बोला कि हमें तो आपने ही बुलाया है,
व्यक्ति बोला भाई मैंने कब बुलाया, मैंने तो ऐसा कोई मदद के लिए बुलाया लेकिन यहाँ तो कोई था ही नहीं, आपको कैसे पता लगा? तो जहाज़ वालों ने बोला, जवाब बड़ा शानदार था प्यारे दोस्तों। उन्होंने बोला कि आपने ही यहाँ पर रात को आग लगाकर हमें सिग्नल भेजा था। आपके आयरलैंड पर हमें आग जलती हुई दिखी तो हमें लगा कि हमें कोई सिग्नल दे रहा है, इसलिए हमने हमारी जहाज़ की जो डायरेक्शन थी, जो दिशा थी, वो बदलकर आपके आयरलैंड की तरफ ले आई। तो आपका स्वागत है, चलिए आप हमारे साथ। ये देखकर वो व्यक्ति बड़ा सोच में पड़ गया और मन ही मन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आपके घर का न्याय हमें समझ में नहीं आता। मैंने आपसे हेल्प मांगी लेकिन मैं आपके न्याय को समझ नहीं पाया और आपने मेरी हेल्प के लिए इन लोगों को भेज दिया। मुझे लगा मेरा घर जलाकर आपने बहुत गलत किया, परंतु आपका कुछ प्लान और था। अब कहानी में आगे क्या होता है दोस्तों, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद समझदार हैं। कहीं ना कहीं हमारी और लाइफ में, हमारी और आपकी लाइफ में भी यही हो रहा है। हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। सुबह से लेकर शाम तक हम न जाने हज़ारों प्लानिंग्स करते हैं, हज़ारों प्लान बनाते हैं, कई सारे प्लान हमारे एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। शायद सफल ना भी हो तो हम क्या करते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं और हम खुद को और भगवान को दोष देते हैं कि भगवान मैं इतनी मेहनत करा, मैंने इतना बढ़िया प्लान बनाया, लेकिन आपने ये प्लान मेरा फेल कर दिया। न जाने ऐसी कितनी योजनाएं रही होगी, ऐसे कितने ही हमारे प्लान्स रहे होंगे जो सफल नहीं हो पाते और हम दुखी हो जाते हैं और भगवान को दोष देने लगते हैं। याद रखिएगा, एक दरवाज़ा बंद करने से पहले भगवान दूसरा दरवाज़ा खोलता ज़रूर है आपके लिए प्यारे दोस्तों, लेकिन हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हम एक एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं तो भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, मेरा ही नाम क्यों नहीं आया, मेरे दोस्त का तो आ गया, मेरे पड़ोसी का आ गया, मेरे क्लासमेट का आ गया, मेरे गांव के उस लड़के का आ गया, मेरा ही सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं ही ज़िंदगी में सफल क्यों नहीं हुआ। हमें ये सोचकर रिग्रेट होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप अपने ऊपर, अपने माता पिता के आशीर्वाद के ऊपर और उस परम पिता परमेश्वर प्रभु के ऊपर, उनकी योजनाओं पर पूरा भरोसा रखिएगा। वो आपको एक न एक दिन ज़रूर सफल बनाएंगे और जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से आप कोशिश कर रहे थे, उसी कोशिश के साथ में, उसी शिद्दत के साथ में आप हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा, हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करके रखिएगा। क्योंकि हम जो सोचते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा है, लेकिन उस ऊपर वाले ने हमारे लिए वास्तव में क्या अच्छा है वो सोच रखा है। तो अगर आपका किसी लिस्ट में नाम ना आया है या आपको लगता है कि मैं सफल नहीं हुआ हूँ, तो घबराइएगा मत। आपके लिए भगवान ने बहुत अच्छा सोच रखा है, बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। तो इसलिए डोंट बी नेगेटिव, नेवर गिव अप। अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना है, आपको हमेशा लगे रहना है अपने सपनों के लिए, अपने माता पिता के ड्रीम्स के लिए, अपने खुद के सपनों के लिए और अपने परिवार के सपनों के लिए। और आपके आसपास में, आपके परिवार के, आपके समाज के जो लोग, जिनको वास्तव में आपसे अपेक्षाएं हैं, बहुत कम लोग होंगे प्यारे दोस्तों जिनको आपसे अपेक्षा हैं। बाकी सब आपके लिए नेगेटिव बातें करेंगे। जब आपका नहीं होगा तो आपको बहुत चिढ़ाएंगे, तेरा क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। डोंट बी नेगेटिव। उनको बोलना कि वक्त आएगा, तुम्हारा वक्त है, अभी तुम आप बोल रहे हो, हमारा जब दौर आएगा तो हम आपको बताएंगे, है ना। तो चिंता ना करें। तो इन्हीं बातों पर खुद को भरोसा रखिएगा, खुद को कॉन्फिडेंट रखिएगा, कभी भी निराश मत होइएगा। याद रखिए, आपके लिए भगवान ने बहुत कुछ सोच रखा है। आपका कीमती समय और अमूल्य प्यार देने के लिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।